नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने तंबाकू गोदाम पर छापेमारी की है, जिसमें इनकम टैक्स की टीम ने कंपनी में हो रही चोरी का खुलासा भी किया है। जहां 5 वर्षों से 2 तंबाकू कंपनी इनकम टैक्स में गोलमाल कर रही थी। 2 तंबाकू गोदाम शंभू दयाल, कौशल पांडे और साथ ही लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल एंड सन्स ने 5 वर्ष पहले ही 5 करोड़ टैक्स दी थी, जो 5 वर्षों से टैक्स घट करके अब 2 करोड़ हो चुका है। तो वहीं जिसका इनकम टैक्स टीम ने खुलासा करके गोदामों में छापेमारी भी की है और साथ ही छानबीन जारी कर रखी है। किसानों के लिए भेजी गई खाद की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें एसडीएम और सीओ ज्वाइंट एक्शन के साथ दिखाई दिए हैं, जहां पर एसडीएम ने 2 ट्रैक्टर डीएपी और खाद को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बताया कि डीएपी खाद की सहकारी केंद्र से ब्लैक बिक्री की जा रही थी। जिसके बाद एसडीएम ने 2 गोदाम को सीज कर दिया है। यह मामला बांगरमऊ सघन सहकारी केंद्र का बताया जा रहा है। करवा चौथ पर कपड़ों व चूड़ियों की बिक्री के साथ ही दुकानों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है और इसीलिए फिरोजाबाद को सुहागनों की नगरी भी कहा जाता है। रविवार को करवा चौथ पर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं, जहां पर महिलाएं श्रृंगार के साथ ही चूड़ियां, कपड़ों के रंग की खरीदारी भी कर रही थी। विशेष रूप से कंगन और करों की मांग की गई। तो वहीं जिले में महिलाओं की कॉस्मेटिक दुकानें, ब्यूटी पार्लर की दुकानें पर भी भारी भीड़ देखने को मिली थी। आज हम मतलब चूड़ी वूड़ी खरीद के लाए हैं बाज़ार से, बिछुए और मेहंदी लगवाएंगे और कल अपना पूरा 16 श्रृंगार करके शाम को पूजा करेंगे पार्क में जाके। थाली से वो चांद, रात को फिर चांद देखेंगे। आज के दिन हमारे यहाँ सब लोग नीचे मिलके, सब जने बैंकेट हॉल में मिलके सब जने मेहंदी लगवाते हैं और थोड़ा सा नाच गाना भी होगा और सब जने बैठ के धाम धूम से अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयार व्यार होके और मेहंदी वहंदी लगवाएंगे सब जने। अभी जिस तरीके से कोविड का टाइम निकल के क्या है, तो जैसे अब कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। लास्ट 2 ईयर से ये परेशानी बहुत हमें आ रही थी कि भाई एक साथ मिलना नहीं हो पा रहा था, हमारा नीचे आना थोड़ा। यूपी के औरैया जिले के देवियापुर थाना क्षेत्र के एपटेक कंपनी में कार्यरत इंजीनियर सौरभ सिंह कुशवाहा का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। सौरभ सिंह कुशवाहा अपने 5 साथियों के साथ टीयूवी कंपनी गाड़ी से कंपनी जा रहा था कि तभी 3 बाइक्स पर सवार लगभग आधा दर्जन से भी अधिक बदमाशों ने दिन दहाड़े इंजीनियर की समेत 4 लोगों का अपहरण कर लिया है। सूचना पर पुलिस से हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में कई थानों के फोर्स भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पुलिस ने पूरे जिले में सघन चेकिंग भी शुरू कर दिया और साथ ही लगभग 4 घंटे के बाद पुलिस ने इंजीनियर सहित 6 साथियों को सकुशल बचा लिया और इंजीनियर ने सभी अपहरणकर्ता की पहचान पुलिस को बताई है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने बना करके बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना देवियापुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कुछ बदमाशों द्वारा एक गाड़ी टीयूवी, जो कि गेल पाता में एक कंपनी में कार्यरत थी, और उस गाड़ी में ऑप्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले सौरभ सिंह कुशवाहा सवार थे। उनके साथ उनके 6 अन्य साथी थे। उनको ज़बरदस्ती रोक करके उस गाड़ी पे कब्जा करके उनको एक अन्यत्र स्थान ले जाया गया। स्थान पर ले जाने के पश्चात उनसे कुछ डिमांडें रखी और कंपनी में नौकरी लगवाने की बात को लेकर के उनको धमकाया गया। जैसे ही ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, समस्त जनपद में ये सूचना फ्लैश की गई और पुलिस द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत इस गाड़ी को और इसमें जो बैठे लोग हैं, इसमें सौरभ सिंह कुशवाहा और उनके अन्य 4 साथी, उन सभी को पुलिस। खबर देवरिया जिले के सुभाष चौक की है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने लखीमपुर खीरी घटना में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा देवरिया लेकर पहुंचे हैं। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के बाद से विभागियों ने शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे यूपी में निकाली है और इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन का एक जत्था सहित किसानों की अस्थि कलश यात्रा लेकर के देवरिया जिला पहुंचे हैं, जहां से बड़ी संख्या में किसानों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी है। अस्थि कलश यात्रा में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बताया है कि लखीमपुर घटना में हमारे किसानों ने अपनी शहादत दी है। किसानों का यह बलिदान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा के सारे किसान जो लखीमपुर खीरी में जो बर्बर हत्याकांड किया गया, हम लोग उसको हत्याकांड ही कहेंगे, इसलिए कि किसान जो शांतिपूर्व अपना विरोध कर रहे थे उन पर गाड़ी चला देना ये बीजेपी के नेताओं का पूरा घमंड को जाहिर करता है। हमारे देश के आँख के अंधे, कान के बहरे हो गए हैं। इस प्रकार से जो हमारे किसान मारे गए हैं फिर लखीमपुर में, इसके जो मेन मुलजिम है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, जो गृह मंत्री है, उसको आज तक सस्पेंड। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर राजेपुर क्षेत्र के जस्सूपुर गढ़िया गांव में एक परिवार में गोभी की सब्जी का मौत का कारण बन गई। आपको बता दें कि सब्जी खाने से देर रात परिवार के सभी लोगों की हालत नाजुक हो गई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने गोभी की सब्जी खाई थी, जहां पर उन्हें पेट में दर्द और फिर उल्टी आने के बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती भी कराई गया है। तो वहीं इलाज के समय पिता और पुत्र की मौत हो गई। तो वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिन्हें इलाज चल रहा है। जिनका गोभी आलू सब्जी बनाई, उसमें पता नहीं जहर लगा दिया होगा किसी ने, सब लोगों ने खाना खाया। कहाँ से लेके आए थे? गढ़िया से, सलेमपुर गढ़िया। तो कितने लोग बीमार हुए थे? सब 8 लोग हैं, 8 लोग। खबर गोंडा जनपद से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को शर्मा होटल में प्रेस वार्ता की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता के हित में फ्री बिजली पर चर्चा की गई है और बताया गया है कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी, 60 करोड़ का बजट है। तो वहीं उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की बजट में 530 करोड़ का बजट बताया है। तो वही साथ ही यह वार्ता चौक बाजार से होते हुए गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा पर समाप्त की गई है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में है अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़े। ये उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है और ये श्रेय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जाता है कि हम राजनीति बदलने आए हैं। हमने कहा था हम बदल रहे हैं। आज फ्री बिजली पे चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में। लोग हमसे सवाल करते हैं कैसे दे देंगे? अरे भाई 2 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ का बजट है, 24 करोड़ की आबादी में 5.5 लाख करोड़ का बजट है। वहां पर 43% बिजली का घाटा था, हमने घटा के उसको 10% पे कर दिया। यानी बिजली की चोरी 33% हमने रोकी दिल्ली के अंदर। आज 35% उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है। ये किससे पैसा वसूला जाता है? हमसे, आपसे, जनता से। अगर ये चोरी हम रोक देंगे, जनता। फिरोजाबाद में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम टुंडला ने नगर में छापेमारी कार्रवाई की है, जहां पर प्राइवेट दुकानदारों पर डीएपी के स्टॉक में गड़बड़ी होने पर, आपको बता दें कि डीएपी के स्टॉक में गड़बड़ी होने पर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर के जांच के आदेश दिए हैं। रविवार को यूपी के फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानो ने डीएसपी और साथ ही डीएपी की कालाबाजारी की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद डीएम ने संज्ञान लेकर के जांच के आदेश दिए। वहीं साथ ही आगे की कार्रवाई यहां पर जारी है। काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं, जो डीएपी आ रही है उसमें कालाबाजारी हो रही है, पैसे से मतलब जो उसका रेट है उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है। साथ में लोगों को नहीं बताया जा रहा है, प्राइवेट डीलर्स के यहाँ से जिनके यहाँ पे है मना कर दे रहे हैं कि उनके पास है नहीं स्टॉक, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं किसानों को हो रही हैं। उसी सिलसिले में हम लोग पूरे ज़िले में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चला रहे हैं। सारी दुकानें, चाहे वो सरकारी सहकारी समिति की हों या ये प्राइवेट डीलर्स हैं, इनको चेक कर रहे हैं। मुझे काफ़ी मतलब रेगुलरिटी इसमें लग रही है। स्पेशली जो हमारे पास लिस्ट है कि इतना स्टॉक इनके पास होना चाहिए और इनके पास मौके पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो इसकी मैंने उच्च अधिकारियों को बता दिया है और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पथरेदेवा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रहे नीरज धर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में नीरज वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव में नीरज वर्मा ने पथरेवा विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ा था। नीरज वर्मा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार नीरज वर्मा देवरिया पहुंचे हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका स्वागत भी करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर के
और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं उनके नीतियों से प्रेरित होकर और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं। और देश में जो आप देख रहे हैं भयमुक्त वातावरण जो देख रहे हैं और ये जो हम लोग व्यापारी आज सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इसके लिए हम लोग हमारा समाज और हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में विशेष जांच कमेटी के जांच की आंच सबसे पीछे चल रही स्कॉर्पियो कार पर तक पहुंच चुकी है, जहां इस मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये तीनों आरोपी किसानों को कुचलने वाली गाड़ी के पीछे स्कॉर्पियो में थे। इनकी पहचान मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी है। आपको बता दें कि तीनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही इस मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना है। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।